पुराना रिवाज। प्लीज सब्सक्राइब @सीमा मुदगिल। पुराना रिवाज। रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी। भगवान ने अपने दूत को भेजा कि जाओ और लोगों से कह दो कि हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाएं। सभी लोग ऐसा ही करने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता चला आया और वहाँ का पर्यावरण संरक्षित हो गया। क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और भी पेड़ निकल आते। कुछ ही दशकों में ही पूरा शहर हरा भरा हो गया। अब वहाँ फलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाने का पुराना रिवाज मानते थे। वे अपने पुरखों द्वारा दी गई नसीहत के प्रति अभी भी वफादार थे। दूसरे शहर वाले उनसे बचे हुए फलों को देने का आग्रह करते और उन्हें लौटा दिया जाता। नतीजन टनों टन फल बर्बाद हो जाते और सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते। भगवान ने एक और दूत को बुलाया और कहा, जाओ नगर वासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहे उतने फल खाएं और बचे हुए फलों को बाकी शहरों को दे दें। दूत यही संदेश लेकर शहर पहुंचा, लेकिन उसे पत्थरों से मारा गया और शहर से दूर भगा दिया गया। लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बात इतनी बैठ चुकी थी कि उससे अलग वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर समय के साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान ना था। इसलिए उन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भर के फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरों में बांटने लगे। कुछ सालों में बस वो ही लोग धर्म को मानने वाले बचे जो खुद को संत मानते थे, लेकिन हकीकत में वे ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद को समय के साथ बदल लेना चाहिए। मित्रों, पाउलो कोएल्हो की यह कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे यहाँ बिल्ली के रास्ता काटने और कौवे के काँव से लेकर जात पात और ऊंच नीच से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। और जैसे इस कहानी में इन चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संत समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसी बातें मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहेता समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है और जो आज सही है वो कल गलत भी हो सकता है। तो आइए समय के साथ बदलें और अप्रासंगिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को समाप्त करें। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल @सीमा मुदगिल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में सीमा मुदगिल।